हाँ, तो आपके 1 और 2 पेज में होते हैं फंडामेंटल्स ऑफ द लेसन। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, इजी वे में लिखना पड़ता है। तो जैसे हमने कहा कि कर्मकारा लिखा है, तो कर्मकार में आप लिख सकते हैं कि द पर्सन हु was landless laborers and engaged in the another activities except the agriculture कह सकते हो। और उससे अलावा दासा और दासी क्या होते थे, ये भी लैंडलेस लेबर्स होते थे, ये स्लेव्स हुआ करते थे, ये दूसरों के खेतों में काम किया करते थे, वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ द अदर्स, दे वर द स्लेव्स ऑफ द ब्राह्मण्स कह सकते हो उसमें। ये हो गया दासा और दासी में। और जो एम्पायर था, जो वास्ट किंगडम होता था उसे एम्पायर कहा जाता था। इस तरह से आपको जो वर्णाज होते थे, वर्णाज ये क्या थे, कैटेगरी और सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज। जो मेन जो 4 वर्णाज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये उसमें लिख देंगे। और आप ब्राह्मण को भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हाईएस्ट कैटेगरी इज द वर्णाज, आप ऐसे लिख सकते हैं। जो शूद्रा थे उसमें लिख सकते हैं कि they were serving for the upper category। और उससे अगर आप लिखना चाहते हैं तो वैश्याज, वैश्याज वर द कम्युनिटी हु आर engaged in the trading activities, ये आप लिख देंगे। उससे अलावा जो अदर्स हमारे हैं क्षत्रियाज, क्षत्रियाज आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस ऑफ द किंगडम, उनका मेन काम क्या था, राज्य की रक्षा करना। और जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स वर द हाईएस्ट कास्ट ऑन वैदिक पीरियड। और जो मेन उसमें थे वही दे वर एंगेज इन द टीचिंग एंड वर्शिप एक्टिविटीज, टीचिंग और वर्शिपिंग एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हुआ करते थे। ऐसी आपको डिफरेंट फंडामेंटल्स ऑफ द लेसन सर्च करने हैं। हम यहाँ पर जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपका चैप्टर 6 नाम इसका है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक करके, इसके हमें एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करनी थी। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में देखेंगे, जहां पर भी आपकी बुक है, चाहे आपके पास ई बुक है या किसी के पास पूरी टेक्स्ट बुक है, उसमें आप सब देखें। एक मेजर फॉलोइंग आपको दिया गया है, कुछ ऐसे नेम्स हैं, वो आपको क्या करने हैं, मैच करने हैं। वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप आएगा के कैसे नाम हो। तो इसमें वेदर ट्रू और फॉल्स लिखा है मैंने, ट्रू और फॉल्स है। तो ऐसे ही मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने का हूं। जैसे पहला वाला है, राजा मूलेट द अफुमिटा horse passed through their lands were invited to the sacrifice। यह तो रियल ये सेंटेंस नहीं है, इसमें सैक्रिफाइस के इसको छोड़ दिया जाता था, इसको आप ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है बी, द charioteer sprinkled sacred water on the king। जब हम पढ़े थे तो हमने आपसे डिस्कस किया था, वहां तो मेरी प्रीस्ट हुआ करता था, वो क्या करते थे, रथ के ऊपर से पानी का छिड़काव करते थे। तो ये फॉल्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एनालिसिस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपदा। तो ये महाजनपद कौन है, तो यहाँ पर महाजनपद और यहाँ पर उसको फॉल्स सेंटेंस करेंगे। नेक्स्ट है, lots of stone graves were made out of painted grave। ये भी क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा।
So many cities in the Maharashtra were fortified. Fortified means होता है तो किससे बने हो बाउंड्री जो होती है जो सिटी महाराष्ट्र की सिटी थी वो क्या थी बाउंड्री वॉल थी उनमें फोर्टिफाइड थी ये करेक्ट हो गया सेंटेंस सही है तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे आंसर करेंगे तो चैप्टर तो नेम है हमारा किंगडम्स किंग्स एंड अनदर रिपब्लिक एंड अदर रिपब्लिक अच्छा तो इसका आंसर नंबर 1 है तो ट्रू फॉल्स हमने सर्च करते हैं इसमें क्वेश्चन का आप खुद लिखेंगे वहां पर मैं 1 2 3 4 करके लिख दे रहा हूं क्वेश्चन 1 फर्स्ट सेकंड ए बी सी डी ई कर रखा है यहां पर तो आंसर लिख दिया हमने ए बी सी डी और ई मैं यहां पर क्या ट्रू और फॉल्स लिख रहा हूं आप इसमें कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे तो हमने कहा पहला सेंटेंस ट्रू और लास्ट वाला ट्रू अदर जो 3 सेंटेंस है वो फॉल्स है तो ट्रू क्या आ गया ट्रू लिख सकते हैं ऐसे ये मार्क कर सकते हैं ये हो गया फॉल्स मार्क क्या कर लेंगे ऐसे फॉल्स लिखो उसको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है और उसको ऐसे इसका मार्क देते हैं दिस इज द ट्रू मेथड अच्छा ये हो गया हमारा और जो नेक्स्ट वाला है आप देखने होंगे जानना है और नेक्स्ट में दिया गया है हमारे पास एक कॉलम टाइप का दिया गया है उसमें कुछ चीजें आपको देख कर करनी है ओके 99,000 तो जैसे यहाँ पर दिया गया है फिर द चार्ट से गिवन बिलो विद द काउंट तो हंटर गैदरर से फार्मर से ट्रेडर से क्राफ्ट पर्सन से हर्डर से दोज हु पेड टैक्सेस तो इनका क्या करना है इनको लिखना है ऐसे तो आप ऐसे ये क्या करेंगे कॉलम बना देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ओके तो यहाँ पर आप एक सेंटर में ब्लॉक बनाएंगे उसमें लिखिए राजा ऑफ महाजनपदा सेंटर में ब्लॉक बना करके राजा ऑफ महाजनपदा लिखना है और उसके आगे हम इसका बड़ा डिजाइन आगे डिजाइन तो इससे पहले जो क्वेश्चन था व्हाट्स टू स्टोर ट्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वायर डी वाला ऑप्शन तो ये हमने कहा फॉल्स है ये फॉल्स है इसका जो राइट ऑप्शन था उस वहां पर वो स्पेशल ओकेजन वहां पर यूज करते थे जो पेंटेड ग्रे वायर थे मतलब जो कलरफुल होते हैं आपने अपने घर पर देखा होगा जैसे सिंपल क्या करते हैं नॉर्मली हम सिंपल साधारण बर्तन पर भोजन करते हैं लेकिन जब हमारे घर पर कोई आता है जब कोई फेस्टिवल होता है हम क्या करते हैं कुछ अलग अलग बर्तन यूज करते हैं डेकोरेटेड बर्तन यूज करते हैं तो ऐसा वाला ऑप्शन नहीं था जो पेंटेड ग्रे हो जाता वो केवल कभी कभार यूज करते थे जब कभी स्पेशल ओकेजन में यूज किया करते थे क्या हो गया अब मैंने कहा कि आंसर 2 के लिए तो आंसर 2 मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यहाँ पर मैंने कहा क्या सेंटर में एक ब्लॉक बनाएंगे राजा ऑफ महाजनपदा यहाँ पर लिखा था हमें राजा ऑफ
महाजनपदा। इसको हमने ऐसे ब्लॉक में कर देना है, आप ऐसे ब्लॉक में करेंगे तो उसके अंदर तो नेम्स दिए गए हैं। हाँ, अब जो टैक्स पे करते थे अब जहां जहां दिया है जैसे इसमें लिखा है कि फार्मर्स, ट्रेडर्स, अंडर गैदरर्स, हार्डर्स, क्राफ्टर्स 1 2 3 4 5 है इसमें। फार्मर्स और ट्रेडर्स यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, ये हो गया। तो इसको आप यहाँ पर ब्लॉक मार्क क्लोज कर दे, इसको इससे कनेक्ट कर दे और यहाँ पर आप लिखेंगे हंटर एंड गैदरर से राइट साइड में लिख देंगे, यहाँ ब्लॉक बनाएंगे हंटर एंड गैदरर्स, इसको एक ब्लॉक में क्लोज कर दें और इसके राइट साइड सामने लिखते हैं ऑर्डर से लेते हैं 100 ऑर्डर से लिख दिया। यहाँ डाउन में लिख देंगे क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन से ये हो गया। अब जो हमने यहाँ पर फार्मर्स और ट्रेडर्स लिख दिया है, इसको आप चाहे तो अलग अलग ब्लॉक में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ सिंगल ब्लॉक में लिख दिया, इसको आप रफ करके यहाँ केवल फार्मर से लिख दें, यहाँ पर केवल आप फार्मर से लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडर्स, इसको इस वाले ब्लॉक में क्लोज कर दें, ये यहां से इसको कनेक्ट कर दें, ये आपको कॉलम बनाना था ऐसे। अब जिसको थोड़ा डिम दिख रहा है वो हमारे लिए जो गोल्ड वाला जो स्क्रीन है इसको सिंगल कर ले अपने मोबाइल पर, उससे थोड़ा साफ दिखता है फिर और बड़ा दिखता है, शाइनिंग करे उससे थोड़ा ब्राइट लगेगा। आप जिसमें क्या क्या होगा, दो तीन उसने एक साथ प्रोफाइल कर रखी है तो उसको कम दिखता है, उसको सिंगल प्रोफाइल कर लेना, फिर गोल्ड आपको देखना चाहिए वाली प्रोफाइल। Next, question number 3. Who were the group who could not participate in the assembly of the Ganesh? तो assembly of the Ganesh में कौन कौन participate नहीं कर सकते थे? तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो वुमेन, दासा, दासी and कर्मकारा वो could not participate in the assembly in the Ganesh। जब हम बच्ची वाला पढ़ रहे थे वहां पर डिस्कस किया था, तो वुमेन, स्लेव्स एंड कर्मकारा, दासा और दासी किसी में थे हमारे, यहाँ पे लिख देंगे 1 वुमेन, 2 दासा एंड दासी, और यहाँ पे लिखेंगे कर्मकारा, कर्मकारा, और इसके आगे लिख देंगे they could not participate in the assembly of the Ganesh। यहाँ सेंटेंस पूरा कर देंगे, they could not participate in the assembly of
असेंबली ऑफ गणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द राजा ऑफ द महाजनपद बिल्ड फोर्ट्स। अब जो यहाँ पर बना कर सकते हैं इसको GNAS है। हाँ, आंसर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां पर कहा गया है कि जो किंग थे वो महाजनपद के चारों ओर फोर्टिफाइड क्यों करते थे, उसको बाउंड्री वॉल क्यों बनाया करते थे, ये कहा गया है। तो उसका जो आंसर है उसमें कहा गया है कि जो मेनली था कि एक तो राजा की बाउंड्री यहां तक है, ये पता चल जाएगा इस महाजनपद की बाउंड्री यहां तक है करके। दूसरा ये था कि इसमें जो सिक्योरिटी पर्पज होता है, बाहर से अगर कोई एनिमल्स आएगा अटैक करने के लिए या क्या है कोई अदर उसके एनिमीज आ जाएंगे, तो उन सबको रोकने के लिए राजा क्या करते थे, बाउंड्री वॉल बना दिया करते थे, जिसे फोर्टिफाइड कहा गया है। और एनिमल्स कुड नॉट एंटर इजीली इनसाइड द बाउंड्री। यथार्थ विक्रम सिंह। सर मैं ये कह रहा था कि आप लिख दीजिए इसे बोर्ड पे। इसको लिख देंगे, पहले आप इतना कर लो, ये तो आप फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हाँ। अर्णव सिंह सत्यपाल। सर मैं भी यही कह रहा था सर, लिख दो बोर्ड पे सर, हाथ नीचे नहीं कर। बार बार एक चीज रिपीट नहीं होती बेटा, मैंने कह दिया आपसे मैं लिख दूंगा, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ये भी नहीं लिखा है जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं। आयुष सिंह बहुत समय से हैंड रेज का ऑप्शन दिए हैं, उनसे बात नहीं कर पाए हैं। आयुष, आयुष आप हमारी ओर से अनम्यूट हैं। आयुष सिंह। यस सर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। बोलिए। यस सर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये सर आंसर 3 में सर सबसे लास्ट में क्या लिखा है? 3 में ये कर्मकारा है बेटा। यस सर। हाँ, कई बार इसको कर्मकारा लिखा है, कई कर्मकारा लिखा है। हाँ, उसके बाद तो लास्ट लाइन तो धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है सर। KARM कर्मकारा, इसको कहीं बुक में कर्मकारा लिखा होगा, KAMM करके है। यस सर। नीचे जो लाइन लिखी है उसको मैं रीड कर दे रहा हूं। दे could not participate in the assembly of गणाज, GANAS, गण और संघ जो हम कर रहे थे। क्लियर? और बेटा यही चैप्टर आपका टेस्ट में भी आना है, ठीक है? अब बेटा जिसने नहीं लिखा अपना हैंड रेज का ऑप्शन दें। लिख लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा है तो आप हैंड रेज का ऑप्शन देंगे।
अच्छा, तो जल्दी लिखे बेटा, जल्दी लिखो, because here is only 2 minutes remaining. जहां तक हमने डिस्कस कर लिया है 1 to 3 क्वेश्चन और आपने लिख लिया हो, तो इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन बच गए हैं वो भी सब लिखने वाले ही हैं, उन्हें हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर देंगे। लोकेश पाठक लिख लिया सर, कॉपी शो कर दो अपनी। लोकेश पाठक, शो योर नोटबुक, वेरी गुड, यस यस। यथार्थ विक्रम, यथार्थ विक्रम बेटा, शो योर नोटबुक। यथार्थ विक्रम, भावेश तिवारी, भावेश